हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बेसिक लेवल जो आपका बोट एंड स्ट्रीम से पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि एक्स जहाँ भी हम लिखेंगे उसका मतलब है या तो वो नाव है या व्यक्ति है या मोटर बोट है, इस तरीके से होगा। ठीक है। और जो वाई है उसे हम धारा बोलेंगे, धारा की चाल या पानी की चाल। ठीक है, दो चीज़ आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपसे बोला जाएगा विपरीत चाल, तो विपरीत चाल में हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है। और जब दिशा में एक चाल बताएंगे एक ही दिशा में, तो ये वाली चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है। धारा की दिशा बोली है तो यानी कि चाल क्या है, एक्स प्लस वाई है। और कितना, 35 किलोमीटर है, तो ऊपर लिखेंगे बटा में कितना, 5 लिख देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 12, मैं 5 सते 35। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 7। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है, और 7 घंटों में वापस लौटती है। जब वो वापस लौटेगी तो एक बार तो वो एक ही दिशा में गई है, दूसरी बार वो विपरीत दिशा में होगी, यानी कि फिर वो चाल निकालने जाएंगी एक्स माइनस वाई की। और कितना, 35 किलोमीटर ही लौटेगी क्योंकि वापस। तो वो कितने के हिसाब से, 7 घंटों में पहुंचती है। तो 7 घंटे में डिवाइड करेंगे, 7 पना 35। तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया 5। जब भी हमें यहाँ इस तरीके से वैल्यू मिल जाए, एक्स प्लस, यहाँ पर हमें इस तरीके से वैल्यू मिले कि एक्स प्लस वाई बराबर है 7 और एक्स माइनस वाई बराबर है हमारा 5। ठीक है। अगर कभी भी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई वैल्यू कहीं पर भी मिले, तो हमें अगर एक्स का मान निकालना पड़े तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, बटा में 2 कर देंगे हमेशा, तो ये आ जाएगा 6। अगर इसी में y का मान निकालना होगा तो इन्हीं दोनों का 7 और 5 का अंतर कर देंगे, 2 बनेगा, बटा में 2 करेंगे हमेशा, आंसर आएगा 1। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये हमने तरीका बता दिया पूरा। ठीक है। शांत जल में नाव की गति, देखिएगा नाव की गति पूछी जा रही है, तो नाव की गति कितनी होनी चाहिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक्स को नाव बोला जाता है। अगर वाई पूछा जाता तो वाई धारा या पानी होती, उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपको करना है सभी प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में, और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। देखिएगा, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा का मतलब है एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला है धारा की चाल कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हम क्या मानते हैं, धारा को वाई मानते हैं ना, पानी को। वाई बराबर कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस वाले का जो 2.5 किलोमीटर है, यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें तो इधर हमारा माइनस हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि इस x प्लस वाई का वैल्यू 15 है और y का वैल्यू अकेला 2.5 है, तो x का वैल्यू 12.5 होना चाहिए। या आप वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इस y की जगह पे मान रखेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 2.5 बराबर 15। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 12.5। अब हमें क्या है, y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब बोला है इसकी विपरीत चाल क्या होगी, तो विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई। तो x कितना है अपना, 12.5, और माइनस x, और y का वैल्यू कितना है, y का कितना है, 2.5। अगर इनको माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी चाल आ जाएगी विपरीत। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा लैंग्वेज है, समझना है आपको। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है।
तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पर बोला है धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा क्या होती है? एक्स माइनस वाई। और धारा की दिशा में लिया गया समय, धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई। तो इनका जो अनुपात का मतलब बटा का जो वैल्यू है वो 4:1 है या 4/1 है। हमसे पूछा क्या है? धारा की दिशा में चाल। दिशा में चाल क्या है? एक्स प्लस वाई। और बटा में क्या? विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल एक्स माइनस वाई। इसका चाल का अनुपात पूछा है। देखिएगा, ये उल्टा ही तो पूछा है, मतलब 1/4 बताना था बस। इसमें करना कुछ नहीं था, बस इनमें पूछा था कि हमें पहले विपरीत चाल और फिर एक दिशा में चाल दी थी, और हमें बताना था पहले एक दिशा में चाल फिर विपरीत चाल। तो इसका मतलब क्या है? 4:1 का आंसर जो होगा हमारा 1:4 बनेगा इसका। ठीक है, विपरीत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट अपोजिट करके पूछा है। जैसे हम आपसे बोलें कि यहाँ पर ए से बी जाना है तो आप ऐसे बताएंगे, या हम कह दें कि बी से ए जाना है तो आप ऐसे समझेंगे कि बी, यहाँ पर आप ऐसे समझें कि यहाँ पर बी से लेकर ए पर जाना है। तो आप ऐसा ही तो करना था क्वेश्चन में, और कुछ करना ही नहीं था। चलिए, तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।